इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है शादी होकर 7 भावर के बाद में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसको पिंडदान तर्पण का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, और कोई कुंवारी अवस्था में मरता है उसको कोई पुण्य फल ना तो उसको जल मिलता है ना पिंड मिलता है। कुंवारे व्यक्ति अगर मर जाते हैं तो उसका पिंडदान भी नहीं होता महाराज, पिंडदान का भाग नहीं है कुंवारी अवस्था का। अर्जुन का लड़का क्या नाम था? नाम रावण। अर्जुन का लड़का जिस समय द्रौपदी को लेकर आए थे, अर्जुन ने कहा था मां देखो हम क्या लेकर आए। मां ने कहा था 5 बाटली। द्रौपदी से अर्जुन ने कहा था तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा, मंजूर है, पर शर्त इतनी है 1 वर्ष तक एक राजकुमार के साथ मैं रहूंगी, पर दूसरा पति मेरे कक्ष में नहीं आएगा। अगर आएगा 5 वर्ष के लिए उसको बन जाना पड़ेगा, मंजूर है। और आप सब याद करो आज द्रौपदी भीम के साथ में थी और अर्जुन के पास में एक ब्राह्मण ने आकर आवाज लगाई, अरे अर्जुन मेरे बेटे को सिंह उठाकर ले गया, बचा ले। अर्जुन दौड़ कर गया, अपना गांडीव ढूंढा, नहीं मिला, भीम के कमरे में चला गया, गांडीव लाया, बचा लिया। ब्राह्मण का बच्चा तो बच गया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा अब तुम्हें 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन बन गया, और वन जब अर्जुन गया, नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन का विवाह हो गया। उससे बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था रावण। और आप सबको मालूम होगा कुरुक्षेत्र की भूमि को प्रकट करने के लिए, कुरुक्षेत्र की भूमि को प्रसन्न करने के लिए एक नियम था, जिस भूमि पर युद्ध होता था उस भूमि को प्रसन्न करने के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए दोनों जो परिवार लड़ते थे उस परिवार में से एक एक की बलि देना पड़ती थी। तो कौरव तो खुश हो गए कि हम तो 100 भाई हैं, एक आध मर जाएगा तो 99 बच जाएंगे, पर 5 का क्या होगा, इसमें से एक मर गया तो बचे 4। भगवान को चिंता लग गई, करें क्या। भगवान को याद आया अर्जुन का लड़का, अर्जुन के लड़के को बुलवाया। अर्जुन का लड़का आया, अर्जुन से कहा पिताजी चिंता मत करना, एक एक को पटक पटक कर मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इन कौरवों को। भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारा लोगों को मारना नहीं है, हमें तुम्हारे प्राण चाहिए कुरुक्षेत्र की भूमि को प्रसन्न करने के लिए। इतने में रावण बोला दादा मरने को तो तैयार हूं, पर कुंवारी अवस्था में मरूंगा तो मरने के बाद अगर कोई तर्पण भी करेगा तो जल नहीं मिलेगा, पिंड भी देगा तो पिंड नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करा जाए। आप मेरी शादी कर दो, उसके बाद मुझे भले बलि चढ़ा दो, मार दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, नकुल से, सहदेव, भीम सबसे कहा जरा पता करो, जाओ जरा देखो, एक लड़की ढूंढो जिसके साथ में रावण का विवाह करना है। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को एक रात के लिए भी आएगा, है कोई? अरे बोलो तो सही, कोई नहीं दे सकता, किसी ने नहीं दिया। लड़की नहीं मिली तो भगवान कृष्ण को चिंता लग गई, अब क्या होगा, क्या होगा, लड़की नहीं मिल रही है, फिर करें तो करें क्या, क्या करा जाए। तब भगवान कृष्ण को जो श्राप लगा था भगवान को वो याद आ गया। एक बार भगवान विष्णु और शंकर दोनों घूमते हुए पृथ्वी पर जब आए तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई पूरी सृष्टि को देखकर, क्योंकि जितनी सृष्टि थी उसमें किन्नर ही किन्नर पैदा हो गए थे। पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर दिख रहे थे। भगवान ठाका लगा कर हंस दिए। शंकर भगवान पूछे क्यों हंस रहे हो नारायण? नारायण बोले आपने ब्रह्मा जी को कहा था सृष्टि बनाने के लिए, ब्रह्मा जी को कहा था आपने कि आधे पुरुष बनाना आधे स्त्री बनाना, उन्होंने दोनों को भेला कर बना दिया।
पुरुष और स्त्री को, चारों तरफ किन्नर हो गए, किन्नर ही किन्नर। भगवान शंकर भगवान ने तुरंत भगवान विष्णु के शब्द को सुना, सुनकर भगवान शंकर ने भगवान नारायण से कहा, नारायण तुमने ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा, तुम भी किन्नर बनोगे पृथ्वी पर जाकर। आज भगवान कृष्ण को याद आ गया कि शंकर जी का श्राप लगा था मुझको, तो भगवान मन में सोचने लगे कोई लड़की नहीं मिल रही विवाह करने के लिए, इसलिए भगवान विष्णु जो कृष्ण अवतार में आए, कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण ने सोचा एक रात के लिए इसकी पत्नी मैं बन जाता हूं, और भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप रखा और आरावन से विवाह करा। आज भी किन्नरों की शादी एक रात की होती है, एक घड़े से आरावन के साथ विवाह करा जाता है किन्नरों का। इसलिए किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते, पांव में बिछुड़ी पहनते, हाथ में चूड़ी, मांग भरते। कोई पूछे इनका पति कौन? इनका पति आरावन। एक रात्रि का विवाह भगवान कृष्ण ने आरावन के साथ में करा। दूसरे दिन बलि चढ़ गई, कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे, फूट फूट कर, क्योंकि कुंवारी अवस्था में आरावन मरना नहीं चाहता। महाराज लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी सबसे ज्यादा कथा भागवत में माताएं क्यों आती हैं? हम उनको एक ही बात कहते हैं कि दुनिया में माताएं बड़ी चतुर होती हैं, बड़ी विद्वान होती हैं, इनको मालूम होता है, क्योंकि माताओं का जब गर्भ रहता है तो किसी माता का 3 दिन का गर्भ गिर जाता है, किसी का 5 दिन का, किसी का 8 महीने का, किसी का 6 महीने का गर्भ गिर जाता है। गर्भ में जो बच्चा होता है वो कुंवारी अवस्था में मर जाता है। किसी किसी माता का बच्चा जन्म लेकर मर जाता है। कुंवारी अवस्था में माताओं के पुत्र संतान हो सकता है, किसी किसी के गिर जाते हैं, गर्भ मर जाते हैं। तो माताएं विद्वान होती हैं, कथा में जाकर जब बैठती हैं तो इन माताओं को मालूम होता है कि हमारे बच्चे जो कुंवारी अवस्था में गए हैं उनका पिंड नहीं हुआ, उनका तर्पण नहीं हुआ, उनका मोक्ष नहीं हुआ। तो जब ये कथा में बैठकर कथा को सुनती हैं तो इनके कथा सुनने का 35% पुण्य उन कुंवारी अवस्था वालों को मिल जाता है और वो तर जाते हैं, उन जीव को प्राप्त हो जाता है जिनको आहूत कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? आहूत। आहूत उनको प्राप्त हो जाता है। आप लोगों ने किताब ली होगी, तर्पण किताब, जो हमने गरुड़ पुराण और आदि पुराणों से निकालकर उसको लिखा। उस तर्पण किताब में एक एक चीज का अलग अलग वर्णन लिखा कि पीपल के पेड़ में कितनी बजे तक किसका बासा होता है। ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराते हैं तो माश की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन, दही बड़ा, मंगोड़ा या इमरती क्यों खिलाई जाती है? दूध का भोजन, खीर क्यों खिलाई जाती है? गिलकी की सब्जी या गिलकी का भजिया क्यों खिलाया जाता है? उसका भी प्रमाण उसमें लिखा कि ये भाग किसको प्राप्त होता है, ये किसको मिलता है। मरने के बाद में 12वें का भोजन, 13वें का भोजन जब ब्राह्मण को खिलाया जाता है तो उसको गीता गौमुखी माला क्यों दी जाती है? उसका भी प्रमाण गरुड़ पुराण में लिखा है। क्यों दिए जाते हैं? कि ब्राह्मण हमारे यहाँ जब 12वें का भोजन खाकर जाए तो जाने के बाद इस 12वें के भोजन को पचाने के लिए ब्राह्मण को 21,000 गायत्री करना पड़ती है। तो 21,000 गायत्री अगर नहीं कर पाए तो गीता जी का पाठ करे तो गीता दी जाती है। पर कई जगहों पर ब्राह्मण तो ऐसे जीमने आते हैं, पैंट शर्ट पहनने वाले ब्राह्मण जीमने आवे, उनको गीता पढ़ना नहीं आवे तो वो गीता ले जाके रखते जाते हैं। जीम के तो आते हैं, गीता ले जाके ढेर लगा लेते हैं, पर पढ़ते एक बार भी नहीं है। तो जो 12वें का भोजन करने के बाद भी गीता का पाठ नहीं करता, एक बार 21,000 गायत्री ब्राह्मण को करना पड़ती है 12वें और 13वें के भोजन के बाद में, तब जाकर वो 12वें का भोजन ब्राह्मण पचा पाता है। इसलिए जो विद्वान ब्राह्मण रहते हैं वेद पाठी आदि नहीं जाते, वो 12वें 13वें का भोजन करने नहीं जाएंगे, मना कर देंगे, हमें नहीं जाना, तुम जाओ। हम क्यों करें? करें तो पचाना पड़ेगा, पचाने के लिए गायत्री करना पड़ेगा, और इतनी गायत्री नहीं हुई तो। महाराज गरुड़ पुराण में एक एक चीजों का बड़ा बड़ा खुलासा वर्णन किया है, अगर कोई पढ़े तो जीवन सार्थक हो जाए।
गरुड़ पुराण में यहां तक लिखा है। ये तो हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद में ये दे दीजिए, छाता दे दीजिए, आसन दे दीजिए, माला दे दीजिए। गरुड़ पुराण में आखिरी के अंश में लिखा कि छाता चप्पल की भी जरूरत नहीं है। गरुड़ पुराण में एक मंत्र दिया, अगर उस मंत्र का जाप किया जाए उसकी भी जरूरत नहीं। स्कंद पुराण का एक मंत्र है, भागवत जी का एक मंत्र है, शिव महापुराण का एक मंत्र है। हर पुराण में वेद व्यास जी ने एक मंत्र निर्मित करा। भागवत का मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मूल मंत्र प्रकट कर दिया, द्वादश अक्षर मंत्र। शिव महापुराण का मंत्र दे दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मूल मंत्र प्रदान करा। स्कंद पुराण का अपना एक मंत्र दिया, हर मंत्र का एक अपना क्रम दर्शाया। तो कुंवारी अवस्था में ना जाए, कुंवारी अवस्था की गति बुरी। यहां शास्त्र कह रहा है। तो जो द्रुमलिक नाम का राक्षस घूम रहा था उसने पवन रेखा को देख लिया, कुंवारी अवस्था का था। पवन रेखा के साथ में सुरसेन का रूप रखकर निवास कर गया, और निवास कर गया उसी के द्वारा पवन रेखा का गर्भ ठहर गया। पवन रेखा भी बड़ी विद्वान थी, उसको मालूम पड़ा कि किसी राक्षस का गर्भ मेरे अंदर, क्रोध में आ गई, गर्भ को गिराने लगी, नष्ट करने लगी। द्रुमलिक ने कहा गर्भ मत गिराओ, इसको नष्ट मत करो, इसी बच्चे के कारण भगवान का अवतार होगा और पवन रेखा तेरा ये पुत्र का उद्धार स्वयं नारायण करेगा। इसलिए पवन रेखा ने अपना गर्भ रखा। जब कंस पैदा हुआ, पेड़ अपने आप गिरने लगे थे, फल टपकने लगे थे नीचे, गधे रंभाने लगे थे। जब कंस पैदा हुआ, पवन रेखा समझ गई, कूद के पांव, अरे बोलो तो पालने में दिख जाते हैं कि करेगा क्या। नजर आ गए, वही कंस कृष्ण को मारना चाहता था। वही बालक का जन्म हुआ, लेकर गए वसुदेव जी, नंद बाबा के भवन में सुलाया, कन्या को उठाकर ले गए वसुदेव जी। कंस के हाथ से छूट गई, अष्ट भुजाधात्री भवानी दुर्गा बनकर चली, कंस को चेतावनी देकर जा रही है कि तू मुझे मारना चाहता है, और सुन तुझे मारने वाला ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। कितने कोस में? 84 कोस में, और 84 कोस में भगवान जन्मे हैं, और ये 84 के अंगुष्ठ के शरीर में भी परमात्मा हृदय में है। 84 ढूंढो। दुनिया के लोग भगवान को न जाने कहां कहां ढूंढते हैं, हृदय में ढूंढो, ढूंढो। कहीं तो मिलेगा। इंदौर में ढूंढा तुझे, उज्जैन में आया है, शुकताल की भूमि पर मेरे श्याम का ठिकाना है। शुक्रताल की भूमि पर मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है।
भाव से, दोनों हाथों से। फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है। 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 ओ फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू में मेरा शाम का बसेरा है। फूलों की खुशबू में मेरा शाम का बसेरा है। दुनिया वाले इंदौर वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। जय हो। झोपड़ी में ढूंढा तुझे, वन में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। शबरी की कुटिया में, शबरी की कुटिया में मेरे शाम बसेरा है। शबरी की कुटिया में मेरे शाम का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान महाराज। दुनिया में ढूंढो सो तो मिलते कहा, वो मिलता है भगवत चित्त वृत्ति में मिले। तू जगत में ढूंढ ले, 84 कोस में जा। कंस पूतना को बुलाया, पूरे ब्रजमंडल में तो बधाइयां चल रही थी, पूरे ब्रजमंडल। कहते हैं
जितनी बधाई भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर बटी, उससे चौगनी बधाई पूतना के मरने के बाद बटी। पूतना बड़ा सुंदर रूप रख के आई, बड़ा सुंदर, इतनी सुंदर बन के आई थी पूतना। जब मृत्यु आती है बड़ी सुंदर बनकर आती है। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति के प्राण छूट रहे हो ना, वो भले जीवन भर तड़प रहा हो, मर रहा हो, सड़ रहा हो, पर प्राण छूटने के थोड़ी देर पहले उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाता है, एकदम बढ़िया स्वास्थ्य एकदम। आप लोगों को ही मालूम होगा, कई बार आप लोगों के भी कहीं कोई बुजुर्ग अगर गया होगा तो उसका ध्यान करो। कई लोग कहेंगे वो तो बिल्कुल बढ़िया हो गई थी, एकदम अचानक कैसे क्या हो गया, सब बढ़िया, परंतु वो जानने से पहले श्रेष्ठ मृत्यु जब भी आती है बड़ी सुंदर रूप रखकर आती है। काल पूतना जब आ रही है इतनी सुंदर सज धज की आई, और पूरे नगर में इस सुंदर आनंद से स्तनपान करा करा कर सारे ब्रज के बच्चों के प्राणों को हरती हरती यशोदा जी के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और आवाज लगाकर कहती है मुझे बधाई चाहिए। यशोदा जी की गोद में लाला थे, उन्होंने पूछा तुम कहाँ की रहने वाली हो? कहा यहीं की। तो लाला हुआ था जब नहीं आई बधाई लेने, मैं बाहर चली गई। ठीक है, लो बहन तुम लाला को संभालो, मैं तुम्हारे लिए बधाई लेकर आती हूँ। कन्हैया ने सुन लिया ये मेरी माता की बहन है, मतलब मेरी मासी। उनको क्या मालूम था कि गले की फांसी, वो तो समझे मासी। ठीक है, चले यशोदा जी अंदर गई और पूतना बाहर गई लाला को लेकर। दरवाजे के बाहर ओटली थी, आजकल होता है ओटला, पहले ओटली होती थी। ओटली पर बैठी थी पूतना। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि घर की बहन बेटियों को घर के बाहर ओटले पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस पर पूतना बैठी थी। तो जो ओटले पे बैठे वो, अरे बोलो तो पुत्र। तो सास मना क्यों करती है कि ओटली पर बैठो, दरवाजे पर मत बैठो? क्यों मना करती है? उसको मालूम है कि ओटले पर पूतना बैठी थी, इसलिए ओटला